प्रिय मित्रों, आपने ज़रूर सुना होगा नोबेल प्राइज़ के बारे में। नोबेल प्राइज़ एक ऐसा प्राइज़ होता है, ऐसा इनाम होता है जो एक बहुत बड़ी एजेंसी जो स्विट्ज़रलैंड में है वो इसको देती है हर साल। और नोबेल प्राइज़ में ऐसे वैसे लोग नहीं आते हैं। ये प्राइज़, नोबेल प्राइज़ उनको दिया जाता है जो केमिस्ट्री में या फिज़िक्स में या मेडिसिन में या लिटरेचर में या पीस करवाने में, देशों के बीच में जो बहुत अपना योगदान देते हैं, एक तरह से अपना जीवन ढाल देते हैं इस काम के लिए। और कुछ इन्वेंशन जो हो जाती है जिससे मानव जाति का कल्याण हो, उनके अच्छे होने के लिए हर प्रकार से एक आशीष का कारण मानव जाति के लिए हो, तो उस व्यक्ति को वो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। और ये जो नोबेल प्राइज़ है इसमें हमारे भारतवर्ष के भी कई लोग इसमें शामिल हैं, जैसे कि मदर टेरेसा, रमन, जिसको रमन अफेक्ट के रूप में भी कहा जाता है, और कई और ऐसे हैं जिनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा हमारे भारतवर्ष में, जिन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है। और ये लाइफ टाइम अचीवमेंट होता है। अगर जिसको नोबेल प्राइज़ मिल गया, अरे साहब, उसके तो बल्ले बल्ले, बड़ी खुशी की बात है। देश को उस पर नाज होता है, गर्व होता है। तो हर एक देश का व्यक्ति कुछ न कुछ करने की कोशिश करता है। मेरे ख्याल में इसलिए नहीं कि उसको नोबेल प्राइज़ मिले, लेकिन वो मानव जाति लिए कुछ न कुछ अच्छी चीज़ खोज निकालता है, चाहे वो मेडिसिन हो, फिज़िक्स हो, साइंस हो या लिटरेचर हो, कोई भी ऐसे सब्जेक्ट डिसिप्लिन जिसमें हम कहते हैं उसमें वो अच्छा काम करता है। इसकी शुरुआत एक्चुअली एक व्यक्ति का नाम, जिसका नाम अल्फ्रेड नोबेल था, उसने शुरू किया था। और शुरुआत हुई थी 27 नवंबर 1895 में, जब शायद उसको पता था कि कुछ सालों के बाद उसकी मौत होगी और उसके पास बहुत पैसा था, संपत्ति बहुत थी, धन दौलत था। तो उसने ये विचारा कि क्यों नहीं इसको एक प्राइज़ के रूप में उन व्यक्ति को दिया जाए जो हमारे समाज के लिए, देश के लिए या मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कर दिखाएं। तो उससे क्या होता है कि दूसरों को भी इसको पाने से उत्साह मिलता है, इनकरेजमेंट मिलता है। और तब से हम देख रहे हैं कि हर साल नोबेल प्राइज़ व्यक्तित्व को दिया जाता है। पूरा इसके पीछे बोर्ड होता है, बड़े ध्यान से लोग इस पर विचार करते हैं कि इस साल का नोबेल प्राइज़ को किसको दिया जाए। जहाँ तक मेरा अनुमान है, 1901 से लेकर के 2017 तक रिकॉर्ड के अनुसार 585 लोग जीते हैं इस नोबेल प्राइज़ को। 1901 से लेकर के 2017 तक 585 लोगों ने ये पुरस्कार जीता है या उनको ये पुरस्कार दिया गया है। और इसमें तीन चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जब कोई भी नोबेल पुरस्कार दिया जाता है तो उसमें तीन चीज़ें हैं। पहला, ये एक डिप्लोमा लिखित रूप में कि भाई ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति इसका हकदार है और उसको हम देते हैं इस सोसाइटी की तरफ से, नोबेल प्राइज़ की तरफ से। दूसरी बात, उसको मेडल भी दिया जाता है, एक अच्छा सा मेडल जो उसके लिए बड़ा गर्व का कारण होता है। तीसरा, बहुत अच्छी रकम, प्राइज़ अमाउंट दिया जाता है ताकि वो अपने लिए इस्तेमाल करे या समाज के लिए इस्तेमाल करे, ये उसके ऊपर है। तो तीन चीज़ इसमें ज़रूर होता है। भाई, मेरे को तो अभी तक कोई नोबेल पुरस्कार ना मिला और न मिलेगा, क्योंकि मैं तो उतना पहुंचा हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, इससे भी बढ़कर एक और नोबेल पुरस्कार हमें मिलने वाला है। विशेष करके वे लोग जो प्रभु यीशु मसीह को प्यार करते हैं, उसके पीछे चलते हैं। जी हाँ, ये नोबेल पुरस्कार अच्छा है अगर मिले, देश को गर्व होता है, हमारे लोगों को गर्व होता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब, ये तो इस पृथ्वी पर है, स्वर्ग में भी हमारा नोबेल पुरस्कार से भी बढ़ करके एक पुरस्कार परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए रखा हुआ है।
अगर हम पढ़ें दूसरा कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और 10वें पद में लिखा हुआ है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय के आसन के सामने खुल जाएगा और हर व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हैं पाया जाएगा। सो प्रभु का भय मानकर हम लोगों को समझाते हैं और परमेश्वर पर हमारा हाल प्रकट है, और मेरी यह आशा है कि तुम्हारे विवेक पर भी प्रकट हुआ होगा। सो मित्रों, हम निराश न हो, हताश न हो। इस नोबेल पुरस्कार से कहीं बढ़ करके लाखों की तादाद के बीच में परमेश्वर हमें एक और पुरस्कार देगा, जिसके बारे में आज मैं आपके सामने कुछ बातों को रखना चाहता हूँ। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसके बारे में सोचें कि क्या परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए देना मांगता है। जो आपने पृथ्वी में रह करके अपने मसीह जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा की होगी, समाज में दूसरों की सहायता की होगी, अपने भाई बहन जो मसीह में हैं उनकी भी सहायता की होगी, मतलब आपका जीवन एक विशेष आशीष का कारण अगर ठहरा रहा, तो परमेश्वर आपको और मुझको, अगर हम विश्वास योग्य रहे, तो ज़रूर वो हमें वो पुरस्कार देगा। आपके लिए मैं पढ़ना मांगता हूँ मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती उसका 6वां अध्याय, मत्ती और उसका 6वां अध्याय 19 और 20 पद। देखें वहाँ पर क्या लिखा हुआ है। इस बात का मैं आपको याद दिलाना मांगता हूँ कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो ज़रूर है कि हम अपने लिए धन इकट्ठा करते हैं, अपने लिए चीज़ें इकट्ठी करते हैं जो हमारी ज़रूरत की होती है, घर बनाते हैं, और वो अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारा मन सिर्फ इसी में लगा रहे, इसी धन के पीछे, घर के पीछे, दौलत के पीछे, तो साहब बैड न्यूज़ है, फिर गुड न्यूज़ नहीं है। लेकिन हम अपना मन, अपना धन परमेश्वर की महिमा के लिए लगाएं तो बात कुछ और है। मैं पढ़ना मांगता हूँ मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 19 और 20। आप ध्यान से सुनिए। अपने लिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो, क्योंकि जहां कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहां चोर सेंध लगाते और चुराते हैं। तो साहब कहां करना है अपना धन इकट्ठा? 20वां पद, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कीड़ा और ना कोई काई बिगाड़ते हैं और जहां ना चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, क्योंकि जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। मैंने आपके सामने अभी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय 19, 20 और 21 पढ़ा। तो मित्रों, आइए अगर हम अपना धन परमेश्वर की महिमा के लिए लगाते हैं, अपना टाइथ परमेश्वर के भवन में लाते हैं, दूसरे जो हमारे कमज़ोर भाई बहन हैं, पैसों की रीति से या किसी और रीति से अगर हम उनकी सहायता करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं और अपने समाज में एक आशीष का कारण बनते हैं, तब वो हम धन कहाँ पर इकट्ठा कर रहे हैं? स्वर्ग में, क्योंकि परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। एक जगह पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है कि अगर तुम जेल विजिट करने गए तो मुझे विजिट करने गए, अगर तुमने कपड़ों जो नंगे हैं उनको कपड़ा दिया तो मुझे कपड़ा पहनाया, अगर तुमने भूखों को खाना खिलाया तो मुझे खाना खिलाया। जी हाँ, इस प्रकार से हम धन इकट्ठा पृथ्वी पर नहीं, सेल्फिशली नहीं, लेकिन बिना स्वार्थ के हम दूसरों के लिए जब करते हैं, मसीह भाई बहनों के लिए करते हैं, तो हम स्वर्ग में एक धन इकट्ठा करते हैं। और जो भी काम परमेश्वर हमें देता है उसको बड़े विश्वास योग्यता के साथ, बिना कुड़कुड़ाए, बड़े खुशी के साथ हम करें, तभी परमेश्वर हमारे लिए वो नोबेल प्राइज तैयार करेगा। एक बात जो जहाँ पर हम देखते हैं रिवॉर्ड्स के बारे में, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात कही और वो मैं आपके सामने पढ़ना मांगता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 25वां अध्याय, मत्ती उसका 25वां अध्याय
21 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इससे पहले कि ये 21 पद पढ़ूं, एक जो था स्वामी, उसने क्या किया, वो कहीं दूर देश चला गया, और जब दूर देश चला गया तो उसने कुछ चीज़ों को, पैसों को या तोड़ों को अपने सेवकों को दे दिया। किसी को 1 दिया, किसी को 3 दिया, किसी को 5 दिया। और कुछ समय के बाद वो वापस आया, तो उसने बोला, भाई आप लोगों ने क्या क्या किया जरा बताइए। तो जिसको 5 मिला था, 5 तोड़े, उसने बोला, स्वामी मैंने तो 5 और कमा लिए, 10 हो गए। तो उसने अपने तोड़े को, अपने काम को बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। उसके स्वामी ने उससे कहा, क्या कहा, 21वां पद, उसके स्वामी ने कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में क्या हो, सहभागी हो। तो इस प्रकार से उसने सबको बहुत धन्यवाद दिया, उनकी बड़ाई की। लेकिन जिसके पास 1 था, 1 तोड़ा, 1 गिफ्ट, वो तो उसने छुपा के रख दिया। उसने कहा मैंने तो कुछ कमाया ही नहीं। तो स्वामी बहुत नाराज हुआ। उसने बोला, इसको डाल दो अंधेरी कोठरी में, क्योंकि जो इसके पास था उसने इस्तेमाल नहीं किया। मेरे दोस्तों, हमें जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है इस्तेमाल करने के लिए, चाहे वो अपना घर हो, अपना पैसा हो, अपना टाइम हो, अपना साज सामान जो भी है, वो परमेश्वर की महिमा के लिए जितना हो सके हम करें। तो एक समय आएगा जब परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह हमसे कहेगा, धन्य है हे अच्छे दास, शायद आपका नाम लेकर के या मेरा नाम लेकर के, धन्य है वो अच्छे दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और परमेश्वर तुझे बहुत आशीष देता है। क्या आप इसको लेने के लिए तैयार हैं? ये सबसे बड़ा नोबल पुरस्कार अगर परमेश्वर देगा तो ये आपके लिए और मेरे लिए सबसे बड़ी बात है, गर्व की बात है एक तरह से, परमेश्वर की महिमा के लिए। लेकिन अगर हम ठीक से उसका उपयोग ना करें, स्वार्थ के लिए रखें, तो शायद बैड न्यूज़ है, परमेश्वर इससे खुश नहीं होगा। सो मित्रों, जो कुछ भी परमेश्वर हमें देता है हमारे जीने के लिए इस पृथ्वी पर, हम उसको सही रूप से इस्तेमाल करें परमेश्वर की महिमा के लिए, जितना भी हो सके बड़ी विश्वास योग्यता के साथ, बिना कुड़कुड़ाए अपना टाइम दूसरों को दें, अपना पैसा अगर हो सकता है दूसरों को दें, किसी की सहायता करें, किसी की काउंसलिंग करें, किसी के साथ प्रार्थना करें। ये बहुत अच्छा है, इसलिए परमेश्वर उस पर क्या करेगा, आशीष करेगा। इस अच्छे और विश्वास योग्य दास के साथ साथ परमेश्वर और कुछ भी देना मांगता है, और वो मैं आपके सामने बताना मांगता हूँ। इसके अलावा परमेश्वर 5 मुकुटों का विवरण दे रहा है, 5 विशेष मुकुटों का विवरण दे रहा है। और वो ऐसा मुकुट है जो नाश होने का नहीं, मुरझाने का नहीं। जो ओलंपिक गेम होता था, जो ग्रीस शहर में जो हुआ, वहाँ पर एक ओलंपिक नाम का एक गांव था, वहाँ से ओलंपिक की जो स्पोर्ट्स है, गेम है, वो शुरू हुआ। तो जो लोग विजयी होते थे उनको वो पत्तों का जो है ताज बना करके उनके सिर पर रखा जाता था। जी हाँ, वो पत्तों का ताज बना करके जब सिर पर रखा जाता था, और इससे सब लोग बहुत खुश होते थे, ताली बजाते थे। एक प्रकार का ऑनर था, एक प्रकार का आदर था। किंतु वो पत्ते कुछ 1 हफ्ते के बाद सूख जाते थे, वो खत्म हो जाता था। पौलुस यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखते कहता है कि परमेश्वर आपको एक अविनाशी मुकुट देगा, वो ऐसा वाला मुकुट जो विनाश वाला नहीं होगा। मैं आपके लिए पढ़ूंगा 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय, 1 कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय और 24 और 25। आप ध्यान से सुनिए। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी ही हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम भी वैसे ही दौड़ो कि जीतो। और हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है। वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो
मुरझाने का नहीं। कितना अच्छा शब्द लिखा यहाँ पर। ये वो वाला मुकुट है जो कभी मुरझाएगा नहीं, उसमें कभी कलंक नहीं लगेगा, उसमें कभी दाग नहीं लगेगा। ये वो अविनाशी मुकुट है। और ये किसको दिया जाएगा? वो व्यक्ति जो अपने मसीह जीवन में विजयी हो गया है, अपने मसीह दौड़ में आगे रहा है, पीछे नहीं रहा, पीछे गिरता हुआ नीचे गिर गया। जी नहीं, जो पीछे रह जाता क्या उसको मुकुट मिलता है? क्या उसको इनाम मिलता है? आप ही बताइए। बिल्कुल भी नहीं। तो हम देखते हैं ये वो विजयी वाला मुकुट है, विजयी वाला क्राउन है, विक्टर्स क्राउन जिसे हम कहते हैं। परमेश्वर वो उन मसीहियों को देगा जो हर प्रकार के टेम्पटेशन में, हर प्रकार के अपने मुसीबतों में, हर प्रकार के अपने मसीह जीवन में सब प्रकार के रुकावटों को पार करते हुए विजयी हो जाता है। इसीलिए क्या लिखा हो? आइए हम सब उस हियाव के साथ दौड़ें। एक और पद इसी से संबंधित मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पहला पत्रस पहला अध्याय 4 और 5। एक अविनाशी और निर्मल और अजर विरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। मेरे मित्रों, हम अपने मसीह दौड़ में परमेश्वर के अनुग्रह से बढ़ते चले जाएं, कभी हम निराश ना हो। तो परमेश्वर पहला जो मुकुट जिसके बारे में जिक्र किया गया है, यहाँ पर लिखा है, वो अविनाश वाला मुकुट, वो भी मुकुट जो विनाश नहीं होता। दूसरे मुकुट जो हमें मिलता है यहाँ पृथ्वी में, वो तो ठीक है, बहुत थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाता है, वो प्रमाण पत्र खत्म हो जाएगा, वो मेडल खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। लेकिन जो अनंत काल तक का जो मुकुट रहेगा वो है अविनाशी, जो परमेश्वर अपने लोगों देगा जो विजयी होकर के अपना मसीह जीवन बिताते। दूसरा मुकुट के बारे में आइए हम पढ़ेंगे। दूसरा मुकुट है, इस मुकुट का नाम है आनंद वाला मुकुट। पहला थेसलोनियों उसका दूसरा अध्याय, पहला थेसलोनियों उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19 पद, 2:19। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, भला हमारी आशा या आनंद या बड़ाई का मुकुट क्या है? क्या हमारे प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख उसके आने के समय तुम ही न होगे? हमारी बड़ाई और आनंद तुम ही हो। मित्रों, ये वो आनंद वाला मुकुट है जब हम को प्रभु यीशु मसीह देगा। ये इसलिए जब हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं, दूसरों को सुसमाचार सुनाते हैं, इवेंजलिज्म का काम करते हैं, उस उद्धार के बारे में दूसरों को बताते हैं। और लिखा हुआ है, जब पापी स्वर्ग की ओर मुड़ता है, पश्चाताप करता है, तो स्वर्गदूत आनंदित होते हैं। जी हाँ मित्रों, और ये आनंद का सुसमाचार कौन सुनाता? आप और मैं। आनंद का मुकुट, इसीलिए इसका नाम है आनंद का मुकुट। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 21 अध्याय और उसका 4 पद। यहां पर हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य 21:4 में, और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद न तो मृत्यु होगी और न शोक और न विलाप और न पीड़ा, पहली बातें जाती रही। और जो सिंहासन पर बैठा था उसने कहा, देख मैं सब कुछ नया कर देता हूं। फिर उसने कहा कि लिख ले, क्योंकि ये वचन विश्वास के योग्य और सत्य है। मेरे मित्रों, ये आनंद का समय होगा। इस पृथ्वी पर शोक, विलाप, मृत्यु, दुख, मुसीबत, पीड़ा रहती है, लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे आनंद का मुकुट हमें मिलेगा उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह को के पास दूसरों को लाते हैं। आइए हम तीसरे मुकुट की ओर चलें, और इस मुकुट का नाम है धार्मिकता वाला मुकुट। धार्मिकता वाला मुकुट हम पढ़ेंगे इसके लिए 2 तिमोथी और उसका 4 अध्याय 8 पद। 2 तिमोथी उसका 4 अध्याय
और 8 पद, वहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर पौलुस लिखता है तिमोथी को, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जी हाँ, ये उन लोगों के लिए जो प्रभु यीशु मसीह की राह देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के दिन को देख रहे हैं कि वो कब आने वाला है, और बड़ी आशा के साथ यीशु की ओर ताकते हुए अपना जीवन बिताते हैं, बड़ी आशा और विश्वास के साथ उस धार्मिकता के दिन को देख रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे। तो ये धार्मिकता का मुकुट है, जिनका जीवन धार्मिक चीज़ों से भरा पड़ा है, आत्मिक चीज़ों से भरे पड़े हैं, ये उन लोगों के लिए ये मुकुट दिया जाता है। तो हम देखते हैं धार्मिकता का मुकुट, ये सब नोबेल प्राइज है, मतलब नोबेल प्राइज से भी बहुत ऊपर है, लेकिन फिर भी आप समझ लीजिए आपके लिए मेरे लिए एक नोबेल प्राइज परमेश्वर देगा। फिर चौथा एक और मुकुट है जिसे हम कहते हैं महिमा युक्त मुकुट। पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय, पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसकी 2 से 4 पदों को आपके सामने रखूंगा। पहला पत्रस 5, 2 से 4, कि परमेश्वर के उस झुंड की जो तुम्हारे बीच में है रखवाली करे, और यह दबाव से नहीं परंतु परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आनंद से, और नीच कमाई के लिए नहीं पर मन लगाकर, और जो लोग तुम्हें सौंपे गए हैं उन पर अधिकार न जताओ वरन झुंड के लिए आदर्श बन जाओ। चौथा पद, और जब प्रधान रखवाला प्रकट होगा तो तुम्हें महिमा का मुकुट दिया जाएगा जो मुरझाने का नहीं। अरे साहब, कितनी खुशी की बात है, जो मुरझाने का नहीं, ऐसा वाला मुकुट परमेश्वर आपको और मुझको देने के लिए तैयार है। जब हम यीशु मसीह के आगमन की वेट करते हैं, है ना। पहला पत्रस उसका 5 उसका 2 से 4 में हमने अभी आपके सामने पढ़ा। शायद एक पद और हम देखेंगे यहाँ पर 18 पद, रोमियो उसका 8 और 18 में भी कुछ इसी प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं, क्योंकि सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। सो मेरे मित्रों, हमारा जीवन ऐसा जीवन हो जो परमेश्वर को भाता हो, तो हमें महिमा युक्त मुकुट दिया जाएगा। ये चौथा मुकुट है। अब आइए हम 5वें मुकुट की ओर बढ़ें, और इस मुकुट का नाम है जीवन का मुकुट। जी हाँ, जीवन का मुकुट। मैं आपके लिए पढ़ूंगा प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 10 पद। प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और 10वां पद। देखिए वहां पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। एक और है नोबेल प्राइज, जीवन का मुकुट। जी हाँ, ये किन लोगों के लिए? वे उन लोगों के लिए है जो अंत तक, प्रभु के आने तक क्या रहे? विश्वास योग्य रहे। मेरे लिए अभी बोलना बड़ा आसान है मेरे दोस्तों, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हो, आप पर हो, कि हम प्रभु यीशु मसीह के आने तक, चाहे वो दुख हो, मुसीबत हो या प्राण देने तक, परमेश्वर के अनुग्रह से हम विश्वास योग्य रहे। याद है मैंने जो कहानी बताई थी, मतलब जो प्रभु यीशु मसीह ने बोला कि जब उसका स्वामी आया, उसके जो दास थे उन्होंने बड़े विश्वास योग्यता से 5 और कमाए, 3 और कमाए। तो हमें विश्वास योग्य रहना है परमेश्वर के वचन के अनुसार। याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय
जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा, और उसका 12वां पद। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, हम उस जीवन के मुकुट के बारे में जब सोचते हैं तो हमें विश्वास योग्य रहना है। आज हमने विशेष करके रिवॉर्ड्स के बारे में देखा, नोबेल प्राइज के बारे में देखा। नोबेल प्राइज बहुत अच्छा प्राइज होता है, एक अच्छा गर्व सा महसूस होता है। हमें लगता है, जिसको मिलता है उसको ऐसा लगता है मैंने कुछ अपने समाज के लिए किया, अपने देश के लिए किया। लेकिन इससे भी बढ़ करके हमारा जो मसीही समाज है, हमारा जो परमेश्वर है, परमेश्वर का समाज, विश्वासियों की मंडली और परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम वो काम करते हैं तो स्वर्ग में परमेश्वर हमें वो इनाम देगा जो नोबेल प्राइज से कहीं बढ़ करके, कई गुना बढ़ करके है। प्रभु यीशु मसीह कहेगा, वेल डन, बहुत अच्छा हे मेरे दास, तो विश्वास योग्य रहा, विश्वास योग्य दास। तब हमें वो मुकुट दिया जाएगा, अविनाशी मुकुट, आनंद का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट, महिमा युक्त मुकुट और जीवन का मुकुट। हमें सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह की ओर ताकते रहना है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय हम पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका 12वां अध्याय और 2 पद। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हम कैसे यीशु की ओर ताकते रहें और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ जा बैठा। मित्रों, आइए हम इन वचनों को अपने दिल और दिमाग में बसने दें, ताकि हम परमेश्वर के लिए वो काम कर सके जिसके लिए परमेश्वर ने आपको और मुझको इस दुनिया में रखा है। और वो नोबेल प्राइज, जी हाँ, आत्मिक नोबेल प्राइज वो हमें देगा। ये बड़े आशीष और महिमा का कारण होगा। परमेश्वर अगुवाई करे कि आप भी इसको जीतने में आगे बढ़ते जाएं, और मेरी भी यही प्रार्थना है। आमीन।